दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। हमको आपकी बेटी सही दान दहेज नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। केब बहुत तेजी से सड़क पर भाग रही थी और रीना अपने विचारों में घूमती। अभी 2 साल पहले तो उसकी शादी हुई थी। उसके पति दीपक ने उसे कहा शादी में देखकर पसंद कर लिया था और उसके घर अपनी तरफ से रिश्ता भेजा था। रीना के पिता नहीं थे, बचपन में ही गुजर गए थे। बस वहाँ एक भाई और एक बहन, तीन ही लोग थे घर में। माँ ने पिता के गुजरने के बाद जीवन यापन के लिए टिफिन सर्विस चालू कर दी। रीना ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छे स्कूल में जॉब शुरू कर दी और भाई छोटा था तो पढ़ रहा था। भगवान ने रीना को बड़ी फुर्सत से गड्ढा था जो कोई देखता देखता ही रह जाता। इसी खूबसूरती की वजह से दीपक ने उसे देखती अपनी जीवन यकीनी बनाने का निश्चय कर लिया। उसके भी घर में माता पिता, दो बहनें और एक भाई था। ये लोग भी कोई बहुत बड़े धनवान नहीं थे क्योंकि पिता कुछ करते नहीं थे और घर के मामलों में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखते। अब जब से दीपक और उसका भाई पढ़ लिख कर बिजनेस करने लगे तो घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई। उसी वजह से दीपक की माँ शांति देवी को बहुत घमंड आ गया और वो दिन रात अपने बेटों की शादी खूब धनी परिवार में करने के सपने देखने लगी। जब दीपक ने घर में रीना से शादी करने के निर्णय से अवगत कराया तो उसकी माँ शांति देवी और उसकी दोनों बहनों निया निकी ने इस बात का विरोध में कहकर किया, अरे हमने तो तुम्हारी शादी के क्या क्या सपने देखे थे। खूब खान दान दहेज मिलेगा, हमारा घर भर जाएगा। तुम्हें लड़की भी पसंद नहीं तो कंगालों के घर की, वहां से तो हमें फूटी कोड़ी मिलने की भी उम्मीद नहीं है। तो ना मिले, मैं खुद कमा तो मुझे दान दान नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ लड़की से मतलब है और मैं शादी सिर्फ रीना से करूंगा वरना ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। दीपक ने साफ साफ शब्दों में अपनी माँ बहनों को चेतावनी दी। शांति देवी बेटा अपने हाथ से निकलते देख शादी के लिए तैयार होगी और इधर रीना के पिता नहीं थे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस खाते पीते लोग थे तो उन्होंने शादी भी बहुत साधारण तरीके से की। दीपक ने भी उन्हें हर तरह से आश्वासन दिया कि उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस आपकी बेटी सही है दान दहेज नहीं। तो उन्हें भी दीपक और घर बाहर अच्छा लगा। उन्होंने भी बिना किसी आपत्ति के शादी कर दी। रीना दीपक की पत्नी बनकर उसके घर में आ गई। दीपक तो रीना का साथ पाकर बेहद खुश था और रीना भी बहुत खुश थी अपनी किस्मत पर। शादी के बाद वो लोग घूमने चले गए। लौट कर आने के बाद दीपक के सामने तो उसकी माँ बहनें बहुत अच्छी तरह व्यवहार करती लेकिन उसके जाति उसे तरह तरह से परेशान करती। हर समय उसके गरीब होने का ताना मारती। घर में बर्तन मांजने वाली और सफाई वाली आती थी, उसे भी हटा दिया और सारे काम रीना के ऊपर डाल दिए। माँ और दोनों बेटियां हर समय रीना की निगरानी करती, उसे हर चीज नाश्ता पानी मेवे दूध सब छुपा कर ताले में रखती, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। रीना ने दबी जबान से अपने पति से कहा तो उसने मानने से इनकार कर दिया कि मेरी माँ बहन ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे उनसे अलग करना चाहती हो इसलिए ऐसा बोल रही। उसके बाद से रीना ने पति से भी शिकायत करना छोड़ दिया। इस बीच रीना एक बेटे की माँ बन गई। वो शरीर से भी कमजोर होगी, बच्चे को संभालना और घर के सारे काम भी करना उससे नहीं हो पाता। वो अब खुलकर बोलने लगी तो घर में खूब आए दिन झगड़े होने लगे। मौका पड़ने पर सास ननद सब उस पर हाथ उठाने लगी। रीना भी पटी लेगी तेज तरह और आज के जमाने की लड़की थी, जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक किया और जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगा तब उसने आवाज उठानी शुरू कर दी क्योंकि पति भी अपनी माँ बहन के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करता था। उसके पास स्मार्टफोन था। एक दिन किसी बात पर सास और नंदों ने उससे खूब झगड़ा किया और मारा भी। उसने भी अपना फोन रिकॉर्ड पर लगा दिया था और उस लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और खुद थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दिया और बच्चों को लेकर मायके चली गई। उसने जो फोन में रिकॉर्डिंग की थी वो ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों को भेज दी। उससे भी उन लोगों की थू हुई और पुलिस ने भी कार्रवाई की। उसके बाद पति को भी अपनी गलती समझ में आ गई और ससुराल वाले भी सुधर गए। पति भी तुरंत कैब बुक करके अपनी पत्नी और बच्चों के ससुराल पहुंच गया और उसे वादा किया कि अब वो
कभी उसके ऊपर हंस नहीं आने देगा। तो रीना ने हंसकर जवाब दिया, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, मुझे गलत माँ का मुंह तोड़ जवाब देना आता है। मैं घूट घूट कर अपनी जान देने वालों में से नहीं हूँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना आता है मुझे, ये बात तुम भी समझ लो तो अच्छा है। दोस्तों, देखा आपने, आज सब कुछ बहुत बदल गया और मुझे तो लगता है सही भी है। पूरी जिंदगी घूट घूट कर रो कर अत्याचार सहकर गुजारने से अच्छा उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, तभी हम खुलकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। आपको क्या लगता है, रीना ने जो किया सही किया या गलत किया? आज बहुत सी बातें पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गई, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है। कभी कभी लोग उसका सही इस्तेमाल भी करते हैं, कभी कभी गलत भी करते हैं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल